नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और साथ ही साथ दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और हमारे तमाम दर्शकों तक भी हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि बस कुछ ही घंटे रह गए हैं दशहरा आने में, और 1 घंटे के बाद कहा जा सकता है कि दशहरे का वक्त आ चुका है। और दशहरा का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर उजाले की जीत। और यही जानकारी, पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी कि आप क्या कुछ करें ताकि आपका जीवन खुशहाल रहे, दुखों का अंत हो और आप जीवन में हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें, प्रगति और लगातार पदोन्नति प्राप्त करते रहें। एक एक जानकारी जो आप तक पहुंचेगी बिल्कुल राशि के हिसाब से, तो आप अपनी राशि के हिसाब से इंतजार करें। लेकिन वैसे दर्शक बिल्कुल चिंता न करें जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है। हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कि आप अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है, तब आप कल के दिन क्या कुछ करें ताकि दुखों का अंत हो और आप हर क्षेत्र में आप तमाम तरह की सफलता को पा सकें। एक एक जानकारी जो आप तक पहुंचेगी बिल्कुल अलग तरह की जानकारी, अलग अंदाज में, और सबसे बड़ी बात है कि तर्क के आधार पर, और उससे भी बड़ी बात है कि सालों का शोध है हमारे आचार्य जी का, बिल्कुल इसका लाभ उठाएं। एक अनुरोध है, 11:33 का आप इंतजार करें। हमेशा की तरह कल भी हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। तो 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। लेकिन 11:30 का भी आप इंतजार करें। 11:30 का खास उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। इसके अलावा तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558, और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम सवाल नवीन जी से बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि कल है विजयदशमी, यानी कि दशहरे का दिन जी, कितना खास है। और सबसे बड़ी बात है, वैसे भी हर लोग जानते हैं इस बात को कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर उजाले की जीत, और हर वो काम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा काम नहीं है, कल उसका अंत हो जाता है, यानी कि आपके दुखों का अंत होता है। कल किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाए, क्या कुछ खास किया जाए? जी, कल है विजयदशमी। ये एक खास दशमी तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष की। कल के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत कही गई है। शास्त्रों ने इस तिथि को, कल सूर्योदय होते ही दशमी तिथि होगी और ये विजयदशमी कहलाती है। इस दिन कहा गया है शास्त्रों ने कि अन्नपुच्छ मुहूर्त है, इसमें किसी भी कार्य को आप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप कल के दिन कुछ खास उपाय करते हैं अपनी राशि के अनुसार, तो आप अपने जीवन में से जो आ रही कठिनाइयां हैं बहुत देर से, चाहे वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी शादी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या बच्चों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, नौकरी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, आप विदेश यात्रा से जुड़ी हुई कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, अब मकान के लिए आप बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कल एक ऐसा खास मुहूर्त है, इसमें किया हुआ आपका कर्म अपने आप में स्वयं सिद्ध कर्म है। तो अगर आप अपनी राशि अनुसार इस कर्म को कर लें, इस उपाय को कर लें, तो आपके जीवन में होगा एक नया परिवर्तन। पुराना जो दिक्कत है और या समस्या है वो यहीं छूट जाएंगी और एक नए जीवन की शुरुआत होगी कल से। तो तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। सभी दर्शक अपनी राशि के हिसाब से बिल्कुल इस बात को जानें कि कल क्या कुछ आप करें ताकि दुखों का अंत हो और आपका जीवन खुशहाल हो। और जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर उजाले की जीत होती है, और दशहरा इसी के प्रतीक के तौर पर दशहरा के पर्व को मनाया भी जाता है, तो बस इस बात को आप अपने जहन में रखें, अपनी राशि का इंतजार करें, और हमारे आचार्य जी जो कुछ भी बताते हैं आपको करने के लिए, बिल्कुल आप इसे करके देखें, फिर देखें कैसे सालों भर आपका बिल्कुल खुशहाल होता है। कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ कल यदि राहु काल के बारे में बिल्कुल आप जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है पंचांग के माध्यम से। जी, विक्रमी संवत 2068 अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि
इसी वजह से इसको विजयदशमी कहा गया है। विजय दिलाने वाली तिथि ये आपको श्रेष्ठ करती है अपने आपके कर्मों में। कल है गुरुवार और साथ ही 6 अक्टूबर 2011 सुबह सूर्योदय होगा 6:20 पर, सूर्यास्त होगा 5:57 पर और कल के दिन दिशा शूल रहेगा दक्षिण दिशा। कल के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन यात्रा करनी पड़ रही हो तो दही खाकर निकलें, आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको लाभ होगा। कल के दिन राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे दोपहर तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम टाल दें, इसके आगे या इसके पीछे करें, आपको आराम रहेगा। कल के दिन ग्रह दशा रहेगी, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होंगे, केतु वृष में होंगे, मंगल कर्क राशि में होंगे और सूर्य शनि और बुध कन्या राशि में होंगे, शुक्र तुला में होंगे, राहु वृश्चिक में होंगे और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए, तो पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है और तमाम दर्शक, सभी दर्शक इंतजार करें अपनी राशि के हिसाब से बिल्कुल इस बात को जाने कि कल करना है क्या आपको। कल है दशहरा, कल है विजयदशमी, तो कल कुछ खास होना चाहिए और हमारी भी तमाम तरह की कोशिश लगातार बनी रहेगी कि जो जानकारी हम आप तक पहुंचाएं बिल्कुल इसका आप लाभ उठा सकें। जल्दी से पहले देख लेते हैं मेष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। कल है श्री राम, विष्णु और नारायण का दिन, लेकिन ये इनकी शक्ति है। आपकी मेष राशि है तो आप शक्ति को, दुर्गा को कल के दिन मां को सिंदूर अर्पित करें, आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी, नई नौकरी मिलने का पूरा योग बना हुआ है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य 56% से आपका साथ देगा। आप लाल रंग का इस्तेमाल करें, आपको फायदा होगा। चलिए नवीन जी, सभी तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए कहा जाता है कि अगर खास तरह की समस्या से आप परेशान हैं, ग्रसित हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ रह नहीं गया, चारों तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा, तो सबसे बेहतर दिन होता है कि दशहरे के दिन कुछ ना कुछ आप करें, विजयदशमी के दिन कुछ ना कुछ आप करें, ताकि माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपकी हर तरह की समस्याओं का अंत हो। अगर मेष राशि की बात करें तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? जी, मेष राशि आपके लिए गुरु ग्रह आपके भाग्य का कारक है और योग माया अधीश्वरी शक्ति जो है, इसके कल गुरुवार भी है, बृहस्पतिवार भी है और बृहस्पति देव को इस बात के लिए जाना जाता है कि ये आशा देते हैं और प्रॉस्पेरिटी देते हैं, खुशहाली देते हैं। कल के दिन आप नहाने वाले जैसे बकेट में या उसके आपके जिससे आप नहाते हैं उसमें 1 चुटकी हल्दी की डाल लें और स्नान करें, स्नान उपरांत इसको डाल लें, आपको लाभ होगा। इसमें आपको बृहस्पति देव का लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आने वाली जो दिक्कतें हैं वो उनका अंत होगा और साथ ही एक नए जीवन की आप शुरुआत करेंगे। अगर साथ ही बकेट में आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें तो आपके लिए अति उत्तम है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी है तर्क के आधार पर। वैसे ही हमारे नवीन जी कुछ कहते भी नहीं है, सालों का इनका शोध है, इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है कि एक एक जानकारी आप नोट भी करते जाएं और इसका बिल्कुल फायदा उठाएं। जल्दी से अब देख लेते हैं वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, कल के दिन मां को पंचामृत अमृत चढ़ाएं। शक्ति है योग माया, भगवान विष्णु की शक्ति जो है उनका ध्यान करते हुए पंचामृत चढ़ाएं। साथ ही प्रेम संबंध आपके मधुर बनेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा, भाग्य 45% का साथ दे रहा है, मध्यम से थोड़ा नीचे है, तो सफेद रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को बल मिला रहे। और नवीन जी, कल अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए वृष राशि वाले लोग क्या कुछ खास करें, क्या करना चाहिए? जी गौरी जी, आपकी वृष राशि है, आप आने वाली समस्याएं जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही हैं उनका अंत चाहते हैं तो कल के दिन खास तौर पर सिंदूर ले लें, लाल रंग का सिंदूर, इत्र की शीशी लें, साथ ही चने की दाल और केसर, ये सब चीजों को, 4 चीजों को इकट्ठा करें और धर्म स्थान में जाके इनको दान में देकर आए या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दें, आपको लाभ होगा, जीवन में परेशानियों का अंत होगा। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी। सबसे बड़ी बात है कि तर्कों के आधार पर सालों का शोध है, इस जानकारी का बिल्कुल लाभ उठाएं। हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल भी आप पूछते रहें, मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, मां को पान अर्पित करें। आपके जीवन साथी का थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा, मौसम भी बदल रहा है। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य 87% है। कुल मिला के दिन आनंदित करने वाला है, सिर्फ लाइफ पार्टनर का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कल। और चलिए, मिथुन राशि के लोग क्या करें, कल क्या करना चाहिए अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए? अगर
चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं हमारे लिए, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसा है कि उनका जीवन काफी अच्छा होता है। वैसे लोग और भी अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपकी मिथुन राशि है, कल के दिन तुलसी के पौधे के नीचे शाम के समय, सूर्यास्त के समय, जिस समय रावण का दहन करते हैं, उस समय आप पंचमुखी देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके वहां उनको छोड़ दें और नमन करें और ध्यान करें अपने जीवन में कष्टों के निवारण के लिए और शुभता की प्राप्ति के लिए। तो आपके नए जीवन की शुरुआत होगी परसों से, एकादशी से। और चलिए, कई दर्शक का इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ संतोष हैं। संतोष जी, आप अपना सवाल पूछें। कहाँ से आप बोल रहे हैं संतोष जी? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। जी जी जी। हाँ, प्रणाम। आयुष्मान भव संतोष जी। हाँ गुरुजी, मुझे अपने भांजे के लिए सवाल करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 92 और टाइम है 4:20 सुबह की। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना उसकी राशि कौन सी और उसका कैरियर में आगे जाके क्या बनेगा वो। ठीक, राशि कौन सी है और आगे चलकर क्या बनेंगे? ये इनकी राशि है कुंभ राशि। इनका चंद्रमा जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है और इस समय गुरु में राहु की स्थिति चल रही है। इनके ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन है, हालांकि दशा अच्छी है, बहुत ही नेक व्यक्ति हैं। इनके दशम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र का मालिक बुध ग्रह है। ये कंप्यूटर से या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड अगर चुनते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये स्वयं का बिजनेस भी अगर करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होगा। और दर्शक हमारे साथ बने रहे, अपने सवाल पूछे। मेरे इस पर भी चर्चा लगातार होगी, लेकिन कल है दशहरा, कल है विजय दशमी का दिन। तो कल आप कुछ ऐसा जरूर करें ताकि आप हर तरह की समस्याओं से बिल्कुल मुक्ति पा सकें, आपका जीवन काफी उत्तम हो सके। लेकिन कुछ करना होगा, कुछ खास तरह का उपाय करना होगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के बारे में बताएंगे। हमारे सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, लेकिन एक बिल्कुल खास अनुरोध है, ब्रेक में जाने से पहले 11:33 का आप इंतजार करें। हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। हाय जय। हाय। दीदी घर पे नहीं है? नहीं है? एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। स्टोरी? अच्छा सुन। एक लड़की थी, बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छा गाती थी। उसकी आवाज कोयल जैसी थी। पहली नजर में थे, लेकिन अपने दोस्तों के सामने गाने से शर्माती थी। और फिर एक दिन पेश है नया विवेल एक्टिव फेयर, अनोखे फेयरनेस लॉक और SPF 15 के साथ। पाइए निखार जो साथ रहे हमेशा। पकड़े गए। विवेल एक्टिव फेयर बाय ITC। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, RTGS और NEFT द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। मॉइस्चराइजर्स और ग्लिसरीन युक्त डेटॉल स्किन केयर साधारण ब्यूटी सोप्स के मुकाबले स्किन पॉज के अंदर जाकर दे जर्म से सुरक्षा, जिससे आपकी त्वचा बने हेल्दी और सौम्य। हेल्दी स्किन जिसे छूने को मन चाहे। डेटॉल, बी 100% श्योर। घड़ी हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यह है मेरी शिष्य, मैं इसे ध्यान सिखा रहा हूँ। बिना कपड़ों के? यस, नग्न मुकासन। ध्यान का एक ऐसा स्टेज जहाँ इंसान एक के बाद एक अपने कपड़े उतार कर नंगा सीधा प्रभु के पास चला जाता है। लेकिन जेतु जी, नंगा क्यों? घोड़ा कभी फ्रॉक पहनता है? नहीं। बकरी कभी मिनी स्कर्ट पहनती? नहीं। तो इंसान कपड़े क्यों पहने? जेतु जी, Yes? मुझे भी नग्न मुखासन करना है।
बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। चुन चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक।